Hello students, my name is Shazia Khan. Today's subject is Civics Standard 8th, Chapter number 4, The Indian Judicial System. In this chapter we will study how judicial system works, okay? Judicial activism. Traditionally the courts settle the disputes whenever they are approached for that purpose. In the last few decades, this image of the court has undergone a change and they have become increasingly active. This means that the court now seeks to fulfill the constitutional goal of the justice and equality. स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर कोर्ट तक जाते हैं तो कोर्ट जो है वो हमें जस्टिस दिलाने की पूरी कोशिश करती है, ठीक है। और पिछले 10 साल से जो है कोर्ट की जो इमेज है, ठीक है, जुडिशियल की जो इमेज है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। लोग जो है काफ़ी उम्मीद लेकर वहाँ तक जाते हैं, ठीक है। बिकॉज़ हमें बिलीव होता है कि अगर सोसाइटी में हमारे साथ इनजस्टिस हो या फैमिली में या कहीं पर भी, तो एक कोर्ट है जो हमें जस्टिस दिलाने में हेल्प करती है, ठीक है, हमें अपने राइट्स दिलाने में हेल्प करती है। द कोर्ट हैज़ ट्राई टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू द मार्जिनलाइज सेक्शन इन सोसाइटी, वुमेन, ट्राइबल, वर्कर, फार्मर एंड चिल्ड्रन। Public interest litigation have play an important role in this regard. कोर्ट्स जो है ऐसे सेक्शंस को ट्राई करती है जस्टिस दिलाने की जिनकी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, जिनको सोसाइटी में कोई भी इक्वल लेवल नहीं मिलता है, ठीक है, इक्वल वैल्यू नहीं मिलती है, इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोर्ट्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) refers to litigations filed on issues of public importance by individual citizens, social organization or non-governmental organization on behalf of all the people. Students, litigation means legal actions, okay. PIL means whatever the issues related with the public, such as individual citizens, social organizations, non-governmental organizations. They can present PIL in the court for any kind of issues, okay. PIL is play an important role to give you justice, okay, in any ways. The court thinks over the questions raised and give its decision. Whatever the issues you will present in the court, that issues will discuss, and after discussion they will take the decisions, okay, what the majority of people will says, okay. High Court. The Indian Constitution confers the Parliament with the power to establish a High Court in each constituent states in the Union. Currently, there are 24 High Courts in India. There is a Chief Justice along with other judge in the High Court. All judges of High Courts are appointed by the presidents. स्टूडेंट्स, चीफ जस्टिस के साथ साथ और भी अदर जजेस होते हैं हाई कोर्ट्स में, ठीक है। जितने भी जजेस होते हैं वो उनको कौन अपॉइंट करता है, तो उनको प्रेसिडेंट्स अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सुपरवाइज एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर द लोअर कोर्ट्स इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। जितने भी छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं उनको मेंटेन रखने के लिए, उनको सुपरवाइज़ करने के लिए ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि जिनके पास लीगल पावर होता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, लीगल डिसीजन, ओके, तो वो सुपरवाइज़ करते हैं और मेंटेन रखते हैं, ठीक है। अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, उनके पास अथॉरिटी होती है, ठीक है,
कि वो प्रोटेक्ट कर सके जो भी राइट्स हैं उनको। टू गवर्नर सीक्स द एडवाइस ऑफ द हाई कोर्ट वाइल अपॉइंटिंग जज इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जब जज को अपॉइंट किया जाता है तो किसकी एडवाइस ली जाती है? जो हाई कोर्ट के गवर्नर्स होते हैं उनकी एडवाइस ली जाती है, ठीक है। कि क्या इन्हें सिलेक्ट करना चाहिए, क्या इन्हें अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी होती है फिर उसके हिसाब से उन्हें अपॉइंट किया जाता है। District and lower courts. These are courts at the district and tehsil taluka level. The people generally go to these courts. Every district court has one district judge. अब ये जो है छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, हर तालुका में होते हैं, ठीक है। जो कि छोटे मोटे जो केस होते हैं वहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। और उन वहाँ के भी जज सिलेक्ट किए जाते हैं, वहाँ पर भी जजों को अपॉइंट किया जाता है। The branches of law in India. There are two main branch of law, that is the civil law and the criminal law. These are the two important law which is very important, okay. Civil law क्या है? तो civil law, this law deals with conflict which affect or interfere with the rights of a person. सिविल राइट्स वो होता है जो लोगों के राइट्स के लिए बना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग लैंड, प्रॉपर्टी, रेंट एग्रीमेंट, डिवोर्स एक्सेट्रा। मतलब जो लाइक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू है या फिर लैंड से रिलेटेड कोई इशू है या फिर हमने किसी को रेंट पर हाउस दिया है उससे रिलेटेड कोई भी इशू है या डिवोर्स है, तो दीज आर दी कमिंग इन दिस सिविल लॉ, ओके। आफ्टर फिलिंग ए पिटिशन इन द रेलेवेंट कोर्ट द सैड कोर्ट गिव्स ए डिसीजन। अब अगर हमने पिटिशन फाइल की कोर्ट में कोई भी इनमें से कोई भी केस के लिए, ठीक है, तो उस पर कोर्ट जो है डिसीजन देती है अपना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ। वो अपना पर्सनल डिसीजन नहीं दे सकते हैं, उन्हें लॉ के थ्रू वर्क करना पड़ता है, ओके। Now the second and most important law is a criminal law, okay. सीरियस क्राइम्स आर डील्ड अंडर क्रिमिनल लॉ। बहुत बड़े बड़े जो क्राइम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रॉबरी, थेफ्ट, dowry, murder, etc. These are coming in the criminal law, okay. In this case the first step is to fill a first information report. अब इन सब केसों में क्या होता है? इन सब केसों में FIR रिपोर्ट की जाती है, ठीक है। जैसे चोरी हो गई है या फिर दहेज के लिए लोग किसी ने किसी को परेशान किया है, तो क्या होगा? सबसे पहले उन्हें FIR दर्ज करनी पड़ेगी। दैट इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद द पुलिस। द पुलिस इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड देन ए पिटिशन इज़ फाइल इन द कोर्ट। और पहले क्या करेगी पुलिस? उस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगी और फिर एक फ़ाइल बना के पिटिशन फाइल उसको प्रेजेंट करेगी। कहाँ पर? कोर्ट में। इफ़ द चार्जेस आर प्रूव देयर आर प्रोविज़न फॉर सेवर पनिशमेंट। और अगर चार्जेस जो भी उन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो अगर प्रूफ हो जाते हैं तो उन्हें क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है। द इंडियन जुडिशरी हैज़ मेड ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब जो जुडिशरी है जैसे कि कोर्ट्स है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंट्री को डेवलपमेंट की प्रोसेस पे लेकर जाने के लिए, ठीक है। कॉमन पीपल हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट इन देयर जुडिशियल सिस्टम। जो नॉर्मल पीपल है, वी आर नॉर्मल पीपल, वी हैव ट्रस्ट ऑन दी जुडिशियल, ओके, जुडिशियल सिस्टम। कोर्ट पे हमें भरोसा होता है कि वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा, राइट। जुडिशरी इन इंडिया हैज़ प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम, द फेडरल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। कोर्ट हैज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रेटनिंग द डेमोक्रेसी इन इंडिया। जो भी हम कोर्ट से एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो हमें
लेट पर मिलती है पूरी, ठीक है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है, हमारा जो जस्टिस होता है वो हमें मिलता है। सो पीपल हैव लॉट्स ऑफ ट्रस्ट ऑन द जुडिशियल सिस्टम. I hope student you all understood this chapter. If you have any doubt, any query, you all can ask me students. Thank you.